यस बेटा, आज हम एडमिशन चैप्टर के अंदर गुडविल के केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पे गुडविल के चैप्टर ये आपके सामने हैं, जिसके अंदर एडमिशन टॉपिक डिस्कस हो रहा है, जिसमें हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन गुडविल पेड प्राइवेटली एंड देन गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आज केस लूँगी मैं। नाउ देखिए, सबसे पहले आता है एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है। पहले तो ये समझना होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है जो आपकी पुरानी गुडविल होती है, दैट मीन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो दैट मीन ये इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है दैट इज़ अ ओल्ड वन, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट समझाने के लिए नाम दिया है, अदरवाइज हमने लिखना नहीं है। तो हम इसको ओल्ड गुडविल मानते हैं। और ये कौन सी गुडविल होती है, दैट इज़ द परचेज गुडविल, और जिसके अंदर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 26 फॉलो कर रहे हैं। और आपको पता है गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। और इसीलिए जब ये पुरानी गुडविल एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि राइट ऑफ कर देते हैं। क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो नई गुडविल की कैलकुलेशन होगी, तो उसमें पुरानी गुडविल का अमाउंट भी बीच में ही ऐड होता है। तो इसीलिए हमारा रूल बना हुआ है इन द पार्टनरशिप के पुरानी गुडविल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको राइट ऑफ कर देना। तो राइट ऑफ करने की हमारी ये एंट्री है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। अब आप पूछोगे कि मैम ये कैपिटल और करंट अकाउंट, आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 के अंदर किया था कि अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं हम, तब हम सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, या बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चलता ही फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है। इफ़ नथिंग इज़ मेंशन वी विल फॉलो द फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। और अगर फिक्स्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फिक्स कैपिटल सिस्टम, तो हम करंट अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये याद आ गया होगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दैट मीन्स हमने राइट ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे डिपेक्ट है तो ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो के अंदर इसकी राइट ऑफ की एंट्री हम डाल देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, और पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट केस ले रही हूँ, जिसके अंदर अब गुडविल की ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ नए जो हैं वो मैं इसको नई गुडविल बोलती हूँ क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है और इसके कुछ केसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और ये आपको पता है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स उसको कुछ ना कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसीलिए ये उसकी ड्यूटी बनती है कि जो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट किया जा सके। कंपनसेट करता है किसको, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बट ये कि इसके डिफरेंट केसेस हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 6 केसेस आपके सामने हैं। अब मैं इन 6 केसेस को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जिसके अंदर सबसे पहला केस आता है आपका गुडविल, और द प्रीमियम फॉर गुडविल भी इसको बोला जाता है, दैट इज़ पेड प्राइवेटली, पे किया जा रहा है। प्राइवेटली का मतलब है जिसमें बिजनेस का कोई रोल नहीं है और ये आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। तो इसलिए जर्नल एंट्री हमें नहीं पास करनी है इस केस में। यहाँ प्राइवेटली वर्ड अगर आता है तो जर्नल एंट्री विल नॉट बी पास बिकॉज द कंपनसेशन पेड इज़ नॉट थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो अपना अपना पर्सनल लेवल पे इसको हैंडल कर रहे हैं जिसमें बिजनेस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया। नाउ नेक्स्ट केस पे चल रहे हैं। यहाँ पे सेकंड केस आपके सामने है। सेकंड केस के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे गुडविल और द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट, दैट मीन्स वो लेके आ रहा है। किस फॉर्म के अंदर गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में या फिर उसने चेक दे दिया है। तो दैट डिपेंड्स कि वो कैश है या चेक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री जो है वो होगी। बट कौन लेके आ रहा है पैसा, दैट मीन्स द न्यू और एडमिटेड पार्टनर। और इसको रखा भी जा रहा है, बट रखा कैसे जाता है, पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं ये पैसा, जो सेक्रीफाइस करने वाले बंदे होते हैं। क्योंकि गुडविल का पैसा सिर्फ उन्हीं का हक होता है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो इसीलिए उनको पैसा दिया जाता है। वैसे एक बात और बताऊंगी, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसको 2 चीज़ें लानी यहाँ पे कंपल्सरी होती हैं। पहला अमाउंट ऑफ गुडविल और दूसरा कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द कैपिटल। ये 2 चीज़ें उसको लानी ज़रूरी होती हैं।
अगर वो नहीं लाता है तो उसकी करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर देते हैं, वो हम केस बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये 2 चीज़ें लानी कंपल्सरी। जैसे इसको समझाने के लिए और एक और एग्जांपल दूंगी। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो मेहमान आपके खाली हाथ नहीं आता कभी भी, वो फ्रूट्स या कुछ ऐसा मिठाई ऐसा कुछ लेकर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पार्टनरशिप में जब हम पर्सन को एंटर कराते हैं तो वो भी 2 चीज़ें ये लाना उसके लिए ज़रूरी होता है, दैट इज़ द गुडविल एंड कैपिटल। बट अभी हम गुडविल के केसेस सारा डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल की एंट्री सिंपल है, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया 11th के अंदर भी आप लोग डिस्कस करते थे, क्या एंट्री बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल, तो यही एंट्री बनेगी। पर गुडविल के डिफरेंट केसेस आपको यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद अब वो देखिए यहाँ पे एंट्रीज का इसके ऊपर क्या असर होता है, ये देखिए। Now, when the incoming partner brought चलिए आगे बढ़ते हैं। When the incoming partner brought the amount of goodwill in cash, कैपिटल की अमाउंट भी लेके आ रहा है, सपोज वो कैश की अमाउंट भी लेके आ रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ चेक और कैश किसी में भी ला सकता है। इसकी पहली एंट्री होगी जब आप उससे कैश या बैंक का अमाउंट पकड़ोगे, तो दैट मीन्स एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। कैपिटल का मनी जो आपने लिया वो यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, जो प्रीमियम का मनी आपने लिया वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके बाद आपका प्रीमियम फॉर गुडविल नेक्स्ट एंट्री जाएगी। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इसके साथ अटैच हो जाती है, क्योंकि ये पैसा सारा अभी मैंने आपको बताया कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस करने वाले बंदे सिर्फ उन्हीं को जाता है। अगर 3 पार्टनर हैं तो उसमें से सिर्फ 2 बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 बंदे को ही मनी जाएगा। सपोज एक बंदा कर रहा है सेक्रीफाइस, तो ये प्रीमियम का मनी उसी एक बंदे को ही जाना है। तो इसलिए एंट्री विल बी, ये इसको ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं, ट्रांसफरिंग द मनी ऑफ द गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे फिक्स सिस्टम चल रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग, उसके अकॉर्डिंगली आप कैपिटल या करंट वर्ड यूज़ करेंगे। अब इस चीज़ को नोटिस करिए, याद रखना, जो आपकी नई गुडविल होती है, दैट मीन्स जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है या कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है, तो वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशो के अंदर ही उसको हमने यूज़ करना है। चलिए बेटा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देख रहे हैं। ए एंड बी, यहाँ पे 2 पार्टनर्स बताए गए हैं जिसके अंदर 3:2 की रेशो इनकी चल रही है, दैट इज़ द ओल्ड रेशो। और इसी के साथ दे बोथ गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू सी। ये सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेगा। मैं आपको यहाँ पे पहले सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि गुडविल के केस के अंदर हमें सेक्रीफाइस रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक तरह का वर्किंग नोट भी तैयार होगा। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? 3/5, ये आपके सामने है, जो ऊपर ओल्ड रेशो था 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई है, उसको नोटिस करिए। दैट मीन्स 3/10 हो जाएगा। इस तरह से बी का सेक्रीफाइस 2/5, क्योंकि उसका शेयर 2 था ना, 3/2 था, तो इसीलिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 2/10। तो दैट मीन्स अगर मैं इनकी सेक्रीफाइस रेशो देखूं तो बिटवीन ए एंड बी की कितनी बन गई? 3:2, क्योंकि गुडविल के केसेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आगे लाइन पढ़ते हैं। आगे उसने हमें क्या बोला है कि सी पैसा लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल इन कैश, बट गुडविल की अमाउंट कितनी है ये नहीं बताई, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, वो 40,000 अपना कैपिटल का भी मनी लेके आ रहा है, और फर्म की गुडविल आपको ये दे रखी है, दैट इज़ 40,000। अब यहाँ पे हम इसकी गुडविल का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी? सी का। ये देखिए, सीज शेयर ऑफ गुडविल, अब ये देखिए सी का शेयर, न्यू शेयर कैसे बनेगा? सबसे पहले तो वो कैलकुलेट कर लें।
सीज न्यू शेयर, क्योंकि ए और बी का जो सेक्रीफाइस दोनों का किया था वो चला गया सी को, तो इट मीन्स 3/10 प्लस 2/10, इसका शेयर आ गया 5/10। ठीक है, चलिए सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे होगा, जो फर्म की गुडविल 40,000 दे रखी है उसमें से उसका शेयर हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 5/10, ये कटिंग हो जाएगी, तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा 20,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब एंट्रीज पास करनी शुरू करते हैं, बट एंट्रीज सबसे पहले जो आपने पास करनी है तो उसमें आप याद रखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, क्योंकि पुरानी चीज़ों को पहले ख़त्म किया जाता है फिर नई चीज़ों की एंट्री पास होती है। तो चलिए करते हैं, यहाँ से आपका आंसर मैं आपकी राइट ऑफ करने की एंट्री डाल रही हूँ। पहली एंट्री होगी, यहाँ पे पार्टनर्स पुराने कौन से थे अभी मैंने केस समझाया आपको, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि फिक्स वर्ड नहीं था कहीं पे भी और हम फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। अब जो पुरानी गुडविल थी पहले वो क्वेश्चन में चेक करते हैं। ये देखिए 50,000 थी जो मैंने रेड पेन से मार्क कर रखी है, तो 50,000 को हम लोग ओल्ड रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो हमारे पास दे रखी है ये 3:2, तो 3:2 की रेशो में ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड किया जाएगा। इट मीन्स 30,000 एंड 20,000 आ जाता है। चलिए अब जो नई गुडविल है तो दैट मीन्स जो पैसा वो लेके आ रहा है उसकी एंट्रीज डालनी शुरू करते हैं। तो सेकंड एंट्री आपकी हो जाएगी जो कैश लेके आ रहा है। अब पहले चेक करते हैं कि वो चेक दिया उसने या फिर कैश दिया। ये कैश दिया, ये देखो ये लाइन के अंदर ये जो ब्लैक कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अब इसकी एंट्री में डालने जा रही हूँ। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल टू सीज कैपिटल। वो कैपिटल का मनी लेकर आया था 40,000 और अभी हमने इसका सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया, ये देखो 20,000। तो टोटल मनी कैश में उसने कितना दिया 60,000। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब इसकी ट्रांसफ़र एंट्री डालते हैं क्योंकि ये पैसा गुडविल का कहाँ चला जाएगा, सेक्रीफाइस करने वाले बंदों के पास। ये थर्ड एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली अटैच होगी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब ये सेक्रीफाइस रेशो में जाएगी। हमने ऊपर सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करी थी, दैट वाज 3:2। तो चलिए 60,000 को डिवाइड करते हैं इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। तो ये आपकी अमाउंट बन जाएगी नॉट द 20,000 ओनली, बिकॉज गुडविल का पैसा कितना है, दैट इज़ 20,000। 20,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड किया तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 12,000 एंड देन 8,000 अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका ये केस हमने ये सॉल्व किया, अभी उसके साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया। चलिए अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा डिस्कस करेंगे, एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन्स ऑन द एडमिशन। यानी कि वैसे जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उसको रूल के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस करना चाहिए, बट अगर बाय चांस कहीं क्वेश्चन जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पुराना पार्टनर गेन करना शुरू हो जाए तो क्वेश्चन में जो एंट्री सेकंड हम डालते हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो उसकी कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्योंकि गुडविल के लिए मेरे को सेक्रीफाइस शेयर चाहिए होता है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट तैयार कर लेना चाहिए। तो वर्किंग नोट तैयार कर रहे हैं।
आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से। देखिए आर एंड एम पार्टनर है, उनकी रेशो आर एंड एस, दीज आर पार्टनर, ओल्ड शेयर दैट विल बिकम 4/5 एंड 1/5, ठीक है। एंड देन उसके बाद एम की एडमिशन हो रही है विद 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता फिर तो ईजी हो जाता, फिर तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाती। बट यहाँ क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन के अंदर उन्होंने बता दिया कि आर एस एम देवर शेयर इक्वली, दैट मीन्स इनकी न्यू रेशो आपको दे दी गई है आर एस एम। तो इनकी नई रेशो को मैं शेयर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 1/3 एंड देन 1/3, ये आपके सामने हो गया। अब मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाऊंगी। सेक्रीफाइस दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले आर का कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड उसका है 4/5 माइनस 1/3, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 15, 12 माइनस 5, इट विल बिकम 7/15। ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो ये बंदा सेक्रीफाइस करेगा। इसी तरह से एस का कैलकुलेट करते हैं। एस का है 1/5 पुराना शेयर माइनस 1/3, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 5, तो ये देखिए -2/15 आ गया। ये पुराना बंदा गेन करना शुरू कर गया है, राइट। तो इससे एंट्री पे फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखिए आपके सामने एक नया केस आ रहा है और है भी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आगे हमें गाइड किया गया है कि एम ब्रॉट 50,000 एज द शेयर ऑफ गुडविल, तो वो पैसा 50,000 लेकर आया। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो हमें फर्म की गुडविल चाहिए होती है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, जो सेकंड एंट्री होती है। तो सबसे पहले मैं उसी को कैलकुलेट कर रही हूँ ताकि वर्किंग नोट एक बार कंप्लीट हो गए। तो चलो ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है, ये याद रखिए। इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, RECE वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करिए उसके शेयर का, हिज शेयर, ठीक है। अब इनकमिंग पार्टनर की गुडविल कितनी थी, ये 50,000, ये आपको दिख रही होगी। और एम का शेयर कितना था, ये देखिए 1/3, तो मैं 3/1 करता हूँ, उल्टा कर दिया मैंने। तो ये आपका आ गया फर्म की गुडविल 1,50,000, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गई। अब मैं एंट्री स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो वो कैश लेकर आया है उसकी एंट्री डालते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, जो वो पैसा गुडविल का लेकर आया। वो गुडविल का पैसा कितना लेके आया था, ये देखिए वहाँ उसमें चेक करिए, ये देखिए ये 50,000 लेकर आया वो। ठीक है। एंड देन उसके बाद अब ये पैसा डिवाइड होगा, बट अब एंट्री देखो चेंज होने वाली है। गुडविल अकाउंट डेबिटेड, बट अब जो गेन करने वाला बंदा है ना, ये देखिए यहाँ पे गेन कर रहा था ना, ये ऐसे गेन कर रहा था, ये उसके शेयर में, ये देखिए गेन शेयर आया हुआ है, तो हम इसको डेबिट करेंगे अब। और जो सेक्रीफाइस करने वाला पर्सन था, दैट इज़ द आर, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब प्रॉब्लम आएगी इसकी कैलकुलेशन में, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम है जो बच्चे गलती करते हैं। ये जो 50,000 यहाँ पड़ा हुआ है, हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये 50,000 तो यहाँ आना ही आना है। अब बात आती है कि इन दोनों की कैलकुलेशन क्या होगी, तो इसके लिए फर्म की गुडविल हमेशा यूज़ करनी है आपने इस पर्पज़ के लिए। तो फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये देखो, तो इसी को ले रही हूँ मैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर से, सेक्रीफाइस शेयर या गेन शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं ये उठा रही हूँ आर के लिए, 7/15,
तो ये 70,000 आ जाता है। और अब एस का भी ऐसे ही 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय उसका गेन्ड शेयर था, ये देखिए इधर 2/15। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है इस केस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बच्चे इसमें ज़्यादातर गलती करते ही करते हैं, तो इसको ध्यान से नोटिस करिए।